हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने 5 जो सेट थे उनका रिवीजन कर लिया है और एक मैं 1 से लेके 5 तक की जो क्लास है उसकी एक कंबाइंड क्लास करके डाल दी है। तो आप अपना फास्ट रिवीजन जल्दी जल्दी कर सकते हो, 2 की स्पीड पे करके आप अपने 1 से लेके 5 तक के जो सेट हैं उनका रिवीजन कर सकते हो और ऐसे आगे ही 5-5 के सेट बना के उनका रिवीजन के लिए मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओ कि यह सही है, आगे करें या आगे ऐसा ना करें। ठीक है, और आपको अगर आप वीडियो पर नए चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो ये भरतनाट्यम है, ये कौन से प्रकार का संगीत है? ये कर्नाटक संगीत है। 2 प्रकार के संगीत होते हैं, एक तो उत्तर भारत में है वो हिंदुस्तानी संगीत है और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत होता है। ठीक है, और कथकली है, ये किस टाइप का संगीत है? ये सोपन्ना संगीत है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य म्यूजिक है और कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य और ये कर्नाटक म्यूजिक है। ठीक है, भरतनाट्यम है, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? देवदासी नृत्य, सादिर अट्टम, मंदिरों को समर्पित है। मंदिरों को समर्पित नृत्य भी कौन सा है? भरतनाट्यम है और इसकी 3 शैलियां होती हैं, वर्णम, जवाली और तिल्लाना। ठीक है, ये भरतनाट्यम की 3 शैली है। फादर ऑफ कर्नाटक संगीत, कर्नाटक जो संगीत है इसके फादर किसको कहते हैं? पुरंदर दास को कहते हैं। और त्रिमूर्ति मेंस किसमें किसको कहते हैं? त्यागराज, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री, इनको त्रिमूर्ति मेंस कहते हैं। और वुमेन्स त्रिमूर्ति किनको कहते हैं? डीके थट्टकल और एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम एल बसंत कुमारी। ठीक है, ये सब कौन है? ये त्रिमूर्ति वुमेन है और त्रिमूर्ति मेंस ये 3 है। ठीक है, और एम एस सुब्बुलक्ष्मी है, ये पहली संगीतकार है जिनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गोटीपुआ और मेहरी नृत्य का संबंध उड़ीसा से है। उड़ीसा के और शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? बागा, घंटा, मृदंगम, घुमरा, दलखाई, संबलपुरी, पैगा और रणपा। ये सब कहाँ के नृत्य हैं? ये ओडिशा के नृत्य हैं। बिहार के कौन से हैं? धोबिया, सामा, चकेवा, जिसमें भी ईया रूट वर्ड आए, लास्ट में ईया की ध्वनि आए, वो कहाँ के होंगे? बिहार के होंगे। और बिहार ऑप्शन में ना हो तो वो कहाँ के होंगे? झारखंड के होंगे, क्योंकि झारखंड है वो बिहार से ही अलग हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौन से होंगे? चरकुल्ला और कजरी, ये उत्तर प्रदेश के नृत्य होंगे। और हरियाणा के धमाल और मंजीरा, ये कहाँ के नृत्य होंगे? ये हरियाणा के नृत्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिवाजी और कनक रेल्वे ये व्याख्याता है। तो ये भारतीय शिवाजी और कनक रेल्वे किसे संबंधित है? ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भारतीय जो शिवाजी हैं इनको 2004 में पद्मश्री अवार्ड मिला था और कनक रेल्वे को 1990 में पद्मश्री मिला था। ठीक है, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम किसे कहते हैं? कौन है वो? कलामंडलम कल्याणी अम्मा है, ये मोहिनीअट्टम की मदर है। ठीक है, मोहिनीअट्टम की माँ कहते हैं या जननी कहते हैं। शांताराव किस संबंधित है? ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। क्षेमवती त्रि पवित्रन और डॉक्टर सुनंदा नायर और गीता नायर किस सब किसके कलाकार हैं? ये सब मोहिनीअट्टम के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस माह में मनाई जाती है? तो हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, और महाशिवरात्रि कब मनाया जाता है? ये फागुन माह में मनाया जाता है। और गणेश चतुर्थी भाद्रपद में मनाया जाता है। हनुमान जयंती चैत्र माह में मनाया जाता है। जो हिंदू कैलेंडर है इसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है और अंतिम है वो फागुन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं और ये हॉकी के हैं। हॉकी ने 1928 में एमस्टर्डम नीदरलैंड के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और 1932 में जीता था, 1936, 48, 1952, 1956 और 1964 और 1980 के मॉस्को में लास्ट हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इन सभी ईयर में जो ओलंपिक हुए थे उनमें हॉकी टीम ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। अब तक भारत ने कुल ओलंपिक 35 पदक जीत चुके हैं, जिसमें से 10 गोल्ड हैं
जिसमें से 8 तो हॉकी गोल्ड हैं, जो भी बताया कब कब जीते हैं। एक अभिनव बिंद्रा का है, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में जीता था। और 2021 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीते थे जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर भाला फेंककर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और ये मेडल इन्होंने 7 अगस्त को जीता था। तो 7 अगस्त को इनकी इस जीत पर कौन सा डे मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस या जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है? ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 1928 में जब भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, उस समय कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा कप्तान थे। 1936 में मेजर ध्यानचंद थे। 1948 में किशन लाल थे। और 1980 में वासुदेव भास्करन क्या थे? कप्तान थे। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 41 साल बाद। ठीक है। नेक्स्ट है कौन ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एशियाई टेनिस खिलाड़ी हैं? यानी कि वो भारतीय हैं लेकिन पहले टेनिस खिलाड़ी हैं, तो ये कौन है? लिएंडर पेस है। ठीक है। 1996 में के अटलांटा जो ओलंपिक हुए थे उनमें उसमें इन्होंने मेडल जीता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ओलंपिक पदक 1952 में हेलेंस्की में कुश्ती में केडी जाधव ने जीता था। ठीक है। और पहला कांस्य पदक जीता था, पहला सिल्वर मेडल किसने जीता था? 2024 के एथेंस ओलंपिक में थे, उसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सुपर लीग एक चैंपियनशिप है, तो ये किसकी है? ये फुटबॉल की है। इसको 2013 में स्थापित किया गया था और 2014 में इसकी पहली प्रतियोगिता हुई थी। और विजेता कौन था? कोलकाता एटलांटिक टी कोलकाता इसकी विजेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? एनवायरमेंट डे पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या की रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आत्महत्या करने वालों के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। 12 मई को विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है। 1983 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, कुल 21 साल दक्षिण अफ्रीका रहे थे। 12 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की याद में। और 12 अगस्त को इंटरनेशनल युवा दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को इंटरनेशनल सीमा शुल्क डे मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल है? तो 1921 से 51 तक की जो जनसंख्या हुई थी वो एक वृद्धि काल है। 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है और ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी 1911 से 21 तक -0.031%। ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई थी? 24.80% हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21A सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो ये कितने साल तक के बच्चों को? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है। और ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है। और आरटी राइट टू एजुकेशन ये कब आया था? 2009 में आया था। और आरटीआई ये राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से सही जो है एक आर्टिकल सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें आर्टिकल 23 में बताया गया है गिरफ्तारी एक निरोध विरोध संरक्षण है, तो ये गलत है। ये आर्टिकल 23 में नहीं है, ये आर्टिकल 22 में है। और आर्टिकल 23 में क्या है? आर्टिकल 23 में है कि बाल श्रम मानव दुर्व्यवहार निषेध। ठीक है। और आर्टिकल 24 में क्या है? कारखानों में बच्चों के नियोजन प्रतिषेध है। और 25 में है धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी किसी भी प्रकार का धर्म अपना सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो आर्टिकल 16 के खंड 4 में ये प्रावधान है रिजर्वेशन का। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19A के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो ये विदेश यात्रा का अधिकार है। आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19A में है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसमें बोलने की फ्रीडम है 19A में। चुप रहने की और पुतला जलाने की और झंडा फहराने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 19A में है। आर्टिकल
बी में क्या है, आर्टिकल 19 बी में शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का, आर्टिकल 19 सी में है संघ बनाने का अधिकार, आर्टिकल डी में क्या है, आबाद घूमना, कहीं भी घूम सकता है, और आर्टिकल ई में क्या है, 19 ई में निवास करने पर पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। आर्टिकल एफ को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। इसको संपत्ति का अधिकार था, इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको अनुच्छेद 300 ए में और भाग 12 में इनको जोड़ा गया। ठीक है। आर्टिकल जी में क्या है, व्यवसाय, कोई भी किसी प्रकार का व्यवसाय करने का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। और सर्वोच्च न्यायालय ये कहाँ पर है, दिल्ली में है। आर्टिकल 32 में क्या है, आर्टिकल 32 में है कि सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। तो संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 19 आर्टिकल 19 एफ से हटाकर आर्टिकल 300 ए में जोड़ा गया था, जो भाग 12 में है, और ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करनी है। ये बौद्ध जो बुद्ध है उनके तीर्थ स्थल है और उनकी जीवन की घटनाएं हैं, उनसे मैच करना है। तो गया जो तीर्थ स्थल है ये किस लिए चर्चा में है, तो यहाँ से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी, निवारण हुआ था। और लुम्बिनी में जन्म हुआ था, और सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। तो ये गलती से सारनाथ जन्म 2 बार लिखा गया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, उपदेश। यानी कि सारनाथ में क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था अपना। ठीक है। और इन्हें बंदर से भेंट कहाँ हुई थी, तो ये वैशाली में हुई थी। और एक हाथी को कहाँ पर वश में किया था, तो हाथी को राजगीर में वश में किया था। एक हाथी है, वो ज्यादा बिरछ रहा था, तो भीड़ थी वहां पर बहुत ज्यादा, तो वहां पर हाथी को वश में किया था महात्मा बुद्ध ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करने हैं इसमें भी। तो ये बताई गई है कि ये किस किस के द्वारा ये लिखी गई है। तो वैशेषिक दर्शन ये कणाद द्वारा लिखा बताया गया, और सांख्य दर्शन कपिल द्वारा, योग दर्शन पतंजलि, और न्याय दर्शन है वो गौतम। ठीक है। और पूर्व मीमांसा है ये जैमिनी की है, उत्तर मीमांसा है ये बादरायण की है, और लोकायत दर्शन किसकी है, चारनाथ की है। भारत में कुल 6 दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करने हैं उनके चिन्ह और उनका अर्थ क्या है। जन्म है वो कमल से संबंधित है। प्रथम प्रवचन ये धर्म चक्कर से। महाबोधि क्या है, जिनको महाबोधि पेड़ वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और त्याग मतलब घोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है। तो क्या सही है वो बताना है। वे कर्म में विश्वास करते थे कि इंसान को अपने कर्म करने चाहिए, और आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निवारण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ठीक है। ये उनके बारे में सही बातें हैं, और एक गलत थी जो उनके सूटेबल नहीं थी, तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की माँ है वो कोल्य वंश से संबंधित थी। इनके पिता हैं वो शाक्य वंश से संबंधित थे। जन्म 563 में ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, और मृत्यु 483 बीसी में कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, और ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है। और द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। तो आज की क्लास ये इतनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।